हमारे मीडिया के हमारे यहाँ पे दोस्त हैं, तो हम आज के इस मॉक ड्रिल के हवाले से जो GBDMA ने एक सेशन जो ऑर्गेनाइज किया था, उसमें मॉक ड्रिल्स आज हमने किए। उसमें जो हमारे मीडिया के जो हमारे दोस्त हैं, उनको हम दिल किया था गहराइयों से यहाँ वेलकम कहते हैं, क्योंकि यही हमारे मीडिया के हमारे इस मैसेज को हमारी बल्तिस्तान रीजन में तमाम कम्युनिटीज़ तक इन मैसेजेस को पहुंचाने में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो सर, हम आपको वेलकम कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे पास आ गए। मैं थोड़ा सा और समझा लूँ, आज का जो हमारा मेन मकसद था वो ये था कि अल्लाह न करे अगर कोई ग्लेशियर नेक और बस फ्लडिंग की सिचुएशन में कोई फ्लड होता है, तो टाउन सिटी में जितने भी हमारे कम्युनिटीज़ रह रहे हैं कि उनको अपने आप को किस तरह बचाना है, उस बचाने के हवाले से हमारी जो टीम है रेस्क्यू 11122, उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ टेक्निक्स बताए। और बिलखुसूस जो हमारे कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के जो हमारे कमेटी है, उसका चेयरमैन साहब है, उनके मेंबरान हैं, प्लस में हमारे कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, हमारी भाई बहनें हैं, हमारे यहाँ पे भाई है और बच्चे हैं, इन्होंने इस ड्रिल में जो है ना पार्टिसिपेट किए। बताने का मकसद ये था कि अपने आप को ऐसी सिचुएशन होती है तो किस तरीके से बचाना चाहे, किस तरीके से अपने घरों से इनखला करना चाहे, वो हमारा आज का मकसद था। तो यूँ जो ना हमारा आज का जो इवेंट जो है यहाँ पे अख्ताम पजीर हो गया। तो सर, बहुत सेकेंड आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वज़ीर आबिद, मैं रेस्क्यू 11122 ब्रांच का तो आज का जो प्रोग्राम का जो था वो था प्री डिज़ास्टर फेस प्रिपेयरनेस के हवाले से हमें एक मॉक एक्सरसाइज और ड्रिल करवाना है। जब डिज़ास्टर किसी एरिया को हिट करते हैं तो उस वक्त हमें क्या एहतियाती तदबीर इस्तेमाल करना है। तो हमारा रेस्क्यू का जो मेनली इसमें जो पार्ट था वो था आप फर्स्ट एड किस तरह उनको प्रोवाइड करना है, दूसरा इवैक्यूएशन किस हिसाब से करना है, और इवैक्यूएशन के बाद जो मिसिंग पर्सन होता है उसका सर्च करना किस तरह से करना है। तो हमने आज के जो कम्युनिटी थे हमने उनको ये समझाया कि जिस तरह मॉक ड्रिल में जब प्री डिज़ास्टर फेस के प्रिपेयरनेस और तैयारियां हम इस तरह से करते हैं, ड्रिल करके हमने उनको समझाया कि इस तरह से आपने किसी महफूज पॉइंट पे या किसी सेफ जोन में आपने जमा होना है। सेफ जोन में जमा होने का मकसद यही है कि आपने देखना है कि कोई सेफ जोन में पहुंचने के बाद कोई मिसिंग तो नहीं है, आप में से कोई आपका दोस्त या आपका अहबाब, रिश्तेदार, आपके घर वाले अगर मिसिंग है तो उनका सर्च किस तरह करना है। तो डिज़ास्टर को मद्देनज़र रखते हुए डिज़ास्टर या डेंजर एरिया में जाके उनको सर्च किस तरह से करना है। दूसरा, जो पेशेंट होते हैं फर्स्ट एड ज़ख्मी होके आते हैं, उनको हमने फर्स्ट एड किस तरह से देना है। अगर उनका फ्रैक्चर है या उनको ब्लीडिंग कंट्रोल करना या लाइफ थ्रेटनिंग कोई सिचुएशन होते हैं, उसको हमने किस तरह ओवरकम करना है, उनसे किस तरह एक पेशेंट को महफूज रखना है, ये हमारा मेन मकसद था। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि एक पेशेंट को हमने शिफ्ट किस तरह से करना है, इवैक्यूएशन और शिफ्टिंग के हमने दो तरीक़ेकार सिखाया और उनको प्रैक्टिकल करके ड्रिल करके बताया कि उनको हॉस्पिटल किस तरह पहुँचाना है, सेफ जोन से सेफ रूट हमें किस तरह बनाना है, अगर कोई रास्ता नहीं है तो हमें रास्ता किस तरह बनाना है। तो बहुत ही आज का प्रोग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट था, कम्युनिटी ने बहुत कुछ सीखा। इंशाअल्लाह इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे। लेकिन आज का ये नहीं है, हमारा रेस्क्यू का भी यही मकसद है कि हम इस तरह के प्रोग्राम हम साल बाद करते रहते हैं। लेकिन हमारा मोटो ये होता है कि अभी हम ये कर रहे हैं कि एजुकेशन मैक्सिमम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हम कवर करें इस तरह के प्रोग्राम से, फर्स्ट एड के हवाले से या प्री डिज़ास्टर फेस के हवाले से या प्री डिज़ास्टर फेस प्रिपेयरनेस के हवाले से। दूसरे जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जब सारे कंप्लीट हो जाएंगे, इंशाअल्लाह हम ये बेसिक कम्युनिटीज़ में जाके उनको भी इसी तरह के प्रोग्राम मुनक़िद करेंगे। चलो, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साहिब जान है, मैं एज ए ट्रेनिंग ऑफिसर GBD में ग्लोब्स 2 प्रोजेक्ट को देख रहा हूँ। आज हम यानी खपुलो गांजे में आए हैं, जो कि हमारा मकसद ये था क्योंकि जो खपुलो एरिया है वो हमारा ग्लोब्स 2 में ग्लेशियर लेक और बस फ्लडिंग के हवाले से एक साइट को सेलेक्ट किया गया था। इससे पहले हमने यहाँ पे CBDRMCs को ट्रेनिंग दी है, लेकिन आज जो हमारा मकसद था वो था मॉक ड्रिल्स के हवाले से
یعنی خدا نخواستہ اگر اوپر سے گلیشیئر لیک اور بس فلڈنگ ہوتی ہے تو ڈاؤن اسٹریم میں جو ہمارے کمیونٹیز رہ رہے ہیں وہ مطلب کہ کس طریقے سے انخلا کریں گے، جس کے اندر ہم نے جو ہم نے تربیت دے دیا کہ آپ کس طرح اپنے گھروں سے ایگزٹ کریں گے، کس طریقے سے محفوظ راستوں کا استعمال کریں گے، اور کس طریقے سے جو ڈیزیگنیٹڈ جو محفوظ جمعگاہ ہیں اب وہاں تک پہنچیں گے۔ اب اس دوران اللہ نہ کرے کوئی بندہ اگر انجرڈ ہوتا ہے تو اس کو کس طریقے سے ابتدائی طبی امداد دی جاتی ہے، کس طریقے سے اس کو ریسکیو کیا جاتا ہے۔ تو یوں ہمارا آج کا یہ سیشن تھا، تو بہت شکریہ آپ سب کا، تھینک یو ویری مچ۔ میں نیاز علی سی وی سی چیئرمین خپلو۔ تو سب سے پہلے آپ میڈیا ٹیم کا ساتھ یہ ریسکیو 112 گانچھے اور ساتھ GBDMA گانچھے کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، کیونکہ انہوں نے ہماری اس ریکویسٹ کو فالو کرتے ہوئے یہاں پہ ہمیں ایک سیشن منعقد کرایا یہاں پہ اس ٹریننگ کا، کیونکہ ہمیں اشد ضرورت تھی۔ پچھلے سال جب ہمیں جولائی کی 20 تاریخ کو جب یہاں پہ تیز بارش ہوئی، آدھا گھنٹے کی بارش ہوئی، تو پورا ایریا سے جب سلائڈنگ شروع ہوئی تو ہمارے لوگوں کو رات کو 3 بجے کا ٹائم تھا، یہاں پہ ہم نے اس کو لے کے آنے میں ہمیں بہت دقت آ رہی تھی۔ تو ہم نے اس ٹریننگ کا اس لیے ہم نے ضروری سمجھا تھا یہاں پہ ایک دفعہ ٹریننگ ہو، لوگوں کو پتہ ہو یہ کہ ہم نے کس جگہ پہ جمع ہونا ہے، کون سے راستے کا استعمال کرنا ہے۔ اس وجہ سے ہم نے اس ٹریننگ کا انعقاد کیا، ساتھ تو ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں موقع ملا۔ تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ آئندہ ایسا کوئی سچویشن پیدا ہوتے ہے تو لوگوں کو کیسے ہم نے ریکور کرنا ہے، یہاں پہ محفوظ مقامات تک منتقل کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ تمام کا ایک بار پھر میں پورا ریسکیو 112 اور GBDMA کا اسپیشلی شکریہ ادا کروں گا۔ تھینک یو سو مچ۔